संस्कृत की सीता की वापसी। सीता का हुआ अपहरण। मित्रों, संस्कृत की सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। तब भगवान रामचंद्र जी ने राक्षसों समेत रावण को मारकर सीता को वापस लाने में सफल हुए। इतिहास भी यह पुनरावृत्ति फिर से होनी है। मध्यकाल में हमारी संस्कृत की सीता को वनवास हो गया। सांप्रदायिकता इस कदर फैली, मतांतर इस कदर फैले, बाबा जियों ने अपने अपने नाम के अपने मजहब इस कदर बड़े खड़े कर दिए कि हिंदू समाज का एक रूप ही नहीं रहा। संस्कृत के साथ में अनाचार शामिल हो गया। बुद्ध के ज़माने में ऐसा भयंकर समय था कि हमारी संस्कृति उपहास का कारण बन गई थी। घिनौने उद्देश्यों को संस्कृत के साथ में शामिल कर दिया गया था। 5 काम बड़े घिनौने माने जाते हैं और इन 5 कामों को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया है और संस्कृत को कलंकित कर दिया गया था। ये 5 है मंद, मांस तथा मत्स्य मुद्रा, मैथुनमेव च पंचत्विंद देव निर्वाण मुक्त हेतुवे। ये 5 घिनौने काम संस्कृत के साथ शामिल हो गए। और मित्रों, यज्ञ का रूप जैसा घिनौना हो गया था आपको मालूम नहीं है। तब मनुष्य को मारकर होम दिया जाता था। घोड़ों और गायों तक की होम दिया जाता था। यह क्या था? वह संस्कृत का वनवास काल था। और अब क्या हो गया? अब बेटे संस्कृत की सीता रावण के मुंह में अब संस्कृत के कब्जे में चली गई, जहाँ बेचारी की जान निकल जाने की उम्मीद है और जहाँ से वापस आने का ढंग दिखाई नहीं पड़ता। सीता राक्षसों के मुंह में से कैसे निकलेगी? चारों ओर समुद्र घिरा हुआ है। उस मूढ़ मान्यताओं, अनपढ़ परंपराओं रूपी समुद्र को कौन पार करेगा? रावण कितना जबरदस्त है। राक्षस मनुष्य के व्याप्त असुरी प्रवृत्तियाँ कितने जबरदस्त हैं। इनसे लोहा कौन लेगा? संस्कृत की सीता को वापस लाने का काम कठिन मालूम पड़ता है। अब वह कहाँ चली गई? वह तो मध्यकालीन युग था, उसमें अस्तिकता फिर भी थी। उस समय किसी कदर अस्तिकता का नामो निशान तो था। राम रहीम का जिक्र तो आता था, यज्ञ की कोई बात तो कहता था, धर्म का कोई नाम तो भी लेता था। लेकिन आज कोई नहीं लेता। आज नास्तिकों का आज का युग नास्तिकों का। लेकिन मित्रों, आज हम लंका के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ की धर्म को अफीम की गोली कहा जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों में जाइए और उनसे जानिए कि धर्म क्या है, तो वह यही कहेंगे कि धर्म माने अफीम की गोली, जिसको खा करके आदमी मदहोश हो जाता है, कर्तव्यों को भूल जाता है। समझदार लोगों में बुद्धिजीवी वर्ग के संस्कृत के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है, अफीम की गोली। भगवान के बारे में दार्शनिक नित्य पश्चिम का एक दार्शनिक का एक वचन मुझे बार बार याद आ रहा है और खटकता भी रहता है। नित्य यूँ कहते थे कि खुदा मर गया और मरे हुए खुदा को हमने इतने नीचे दफन कर दिया है कि अब उसके दोबारा जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। नास्तिक नित्य कहता था, जो कुछ खुदा के नाम पर दुनिया में पाया जाता है वह केवल वहम है और हम इस वहम को दुनिया से मिटाकर छोड़ेंगे। साथियों, नित्य अब नहीं रहा, लेकिन उसका काम उसकी
फिलॉसफी का काम साइंस ने अपने कंधे पर उठा लिया। साइंस ने कहा कि परमात्मा की अब कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। डार्विन ने कहा कि अगर आप धर्म के मामले में दखल देंगे तो आदमी को मानसिक बीमारी हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने कहा कि ये बहन है, ये छोटी है और इसके साथ साथ में ब्रह्मचर्य है और यह आपका पवित्र धर्म है। अगर इस तरह की बेकार की बातें फैला देंगे तो आदमी के दिमाग में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगी और आदमी को मानसिक बीमारी हो जाएगी। आदमी को उच्च श्रृंखल रहने दीजिए, स्वेच्छाचार करने दीजिए। जैसे कि जानवर में स्वेच्छाचार होता है, वैसे ही आदमी को भी स्वेच्छाचार का मौका मिलना चाहिए। इंसानी जीवन तबाह हो जाएगा। मित्रों, अभी मैं आपसे विज्ञान की बातें कह रहा था, नास्तिकतावादी दर्शन की बात कह रहा था। यह बात आपको तो मालूम नहीं है, आपको हमारे संपर्क में रहे हैं, उनके संपर्क में थोड़े ही रहे हैं। आप उनके संपर्क में रहे होते तो जिस बात का हवाला मैं अभी दे रहा था, इसको बढ़ा चढ़ा कर आप कहते और आपका मखौल उड़ाया जाता। आज बेटे हमारी संस्कृति का अपहरण हो रहा है। अब आपको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर संस्कृति वापस ना आ सकी तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, दुनिया जिंदा ना रह सकेगी, परलोक खराब हो जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटे, इन बेकार की बातों को जाने दीजिए। स्वर्ग की, मुक्ति की, परलोक की, चमत्कार की बातें मैं नहीं कहता। मैं तो इंसानी जीवन की बात कहता हूँ, इस संसार की बात कहता हूँ। अगर हमारी संस्कृति और धर्म, जिसको हम असिकता कहते हैं, जिंदा नहीं रही तो दुनिया तबाह हो जाएगी, हमारे गृहस्थ जीवन का सफाया हो जाएगा। पारिवारिक जीवन ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे कि जानवरों को खत्म हो गया है। जिसका कोई कुटुंब होता है, कोई कुटुंब नहीं होता, कोई औरत होती है, कोई नहीं होती, कोई बाप होता है, कोई नहीं होता, जानवर अकेला होता है। मित्रों, इसी तरीके से इंसान को क्या करना पड़ेगा? जानवरों के तरीके से अकेले रहना पड़ेगा। और औरत क्या होती है? अरे साहेब, उसे कहते हैं जिसके साथ शादी होती है। शादी किसे कहते हैं? पशुओं के लिए तो मौसम को शादी कहते हैं। एक साल एक बीवी से शादी की, अगले साल उसे भगा दिया, दूसरे साल दूसरी शादी कर ली, तब आप कितने साल तक जवान रहेंगे? हम 50 साल तक जवान रहेंगे और कोशिश करेंगे 50 औरतें आ जाए, हर साल एक नई आ जाए और दूसरी चली जाए। बेटे, यूरोप में यही हो रहा है। अब स्त्रियां भी इसी तरह करेंगी। जो बातें मर्दों पर लागू होती है, वही बातें औरतों पर भी लागू होती है। कोई दाम्पत्य जीवन नहीं है। यह महीने 2 महीने पीछे बदल सकता है। आज शादी विवाह हुआ, कल तक वह चलेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे यूरोप में यही हो रहा है। पारिवारिक जीवन तहस नहस। आज गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है? माँ बाप किसे कहते हैं? माँ बाप उसे कहते हैं जब तक कि लड़का नाबालिग रहता है और जब तक वह जिसके सहारे रहता है उसका नाम होता है माँ बाप। जब वह बड़ा हो जाता है तब माँ बाप का छोटे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बेटे का माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जानवरों में जब तक बच्चा छोटा होता है उसकी माँ उसका ध्यान रखती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सींग मार देती है। नहीं साहब,
बड़े बच्चे से भी मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों बड़े बच्चे से क्यों होनी चाहिए? छोटे बच्चे को तो नेचर चाहती है कि उसका कोई गार्जियन होना चाहिए। नेचर के दबाव से क्या चिड़िया, क्या मेढक, क्या औरत, क्या मर्द, सब दबाव मानते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और बच्चे भाग जाते हैं और माँ बाप भी भाग जाते हैं। आज यही हो रहा है। मित्रों, आप संस्कृत को ख़त्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं। संस्कृत खत्म होगी तो हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर हमारा आज का बुद्धिवाद जिंदा रहेगा और हमारा अर्थशास्त्र जिंदा रहेगा तो फिर क्या होगा? अर्थशास्त्र के हिसाब से हमने अपने हर एक के स्वीकार कर लिया है कि बूढ़े बैल को कसाई के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बूढ़े बैल को रोटी नहीं खिलाई जा सकती। दुनिया के 99% जानवर कसाई के यहाँ चले जाते हैं। दूध देने वाले हो चाहे हल में चलने वाले हो, दोनों का अंत क्या होगा भाई साहब? दोनों का अंत कसाई के यहाँ होगा। नहीं साहब, खूंटे पर बांध कर खिला दीजिए। नहीं, खूंटे पर बांध कर खिलाने से हमारी जगह गिरेगी और चारा खराब होगा। फिर नए जानवर हम कहाँ से पालेंगे? इनको हम भूसा कहाँ से खिलाएंगे? इनकी एक ही रेमेडी है कि इन बूढ़े जानवरों को, चाहे वह गाय हो चाहे वह बैल हो, दोनों को ही कसाई के यहाँ जाना चाहिए। आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। बूढ़े होने पर 99% जानवर कसाई के यहाँ जाते हैं और 1% अपनी मौत मरते हैं, तो बात अलग है। मित्रों, बाकी का कल बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।